जुवेनाइल जस्टिस बिल संसद से पास हुआ है। केजरीवाल ने पीएम मोदी का इस्तीफा मांग लिया आज, लेकिन शुरुआत उस खबर से जिसने कई घरों में मातम फैला दिया। आज की तारीख गवाह बनी दिल्ली में भयानक विमान हादसे की। सुबह करीब 10 बजे बीएसएफ के सुपर किंग चार्टर्ड विमान में तकनीकी खराबी की वजह से हुए हादसे में विमान में सवार सभी 10 लोगों की जान चली गई। 5 मिनट के भीतर ही 10 जिंदगियां धूं धूं कर जल गईं। ये तस्वीर दिल्ली में पालम एयरपोर्ट के पास की है, जहां बीएसएफ का विमान क्रैश कर गया। मोबाइल में कैद वीडियो में आग की लपटें और आसमान में दूर तक उठता धुआं दिख रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल की इसी दीवार से टकराकर बीएसएफ का विमान भीतर घुस गया। मोबाइल से वीडियो बनाने वाले रमेश शेखर पहले चश्मदीद थे, जिन्होंने हादसा होते देखा। आग निकल रहे थे उधर से, फिर उधर का जो सिक्योरिटी वगैरह भी आ गए थे, पहुंच गए थे, फिर दौड़ के जाके पहुंचा। ये चीज विजुअल्स मेरे को मिली, आपको सेंड कर दिया, शेयर कर दिया। कुछ लोग आपको दिखे थे उसके अंदर? उसके अंदर कोई नहीं दिखे सर। द्वारका सेक्टर 8 मेट्रो स्टेशन और शाहबाद गांव के पास रेलवे ट्रैक से महज 50 मीटर दूर प्लेन क्रैश हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि मलबे के करीब से होकर गुजर रही सड़क पर जिस जगह पर यह हादसा हुआ, उसके पास से रेल भी गुजरती है। विमान का मलबा दीवार तोड़ते हुए वाटर सीवर प्लांट में जा गिरा और उसमें आग लग गई। चार्टर्ड विमान था जिसमें बीएसएफ से जुड़े हुए 10 लोग सवार थे। फिलहाल विमान के अलग अलग पार्ट्स अब हमको सामने दिख रहे हैं। एक ये पार्ट है जो कि दीवार से ठीक सटा हुआ है, तो दूसरा पेड़ के बीच में एक हिस्सा पड़ा हुआ है। दीवार के ऊपर भी ये जो यहाँ पर वाटर टैंक जैसा बताया जा रहा है, उसके ऊपर भी कुछ जगहों पर विमान के हिस्से देखने को मिल रहे हैं। आखिर यहाँ विमान कैसे पहुंचा? ये बीएसएफ का सुपर किंग विमान था, जिसमें बीएसएफ की इंजीनियरिंग टीम ने सुबह 9:37 पर रांची जाने के लिए उड़ान भरी थी। विमान के उड़ान भरते ही पायलट को विमान में तकनीकी खराबी का पता चला। उसने दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और मुश्किल बताई। विमान को निर्देश मिला कि वो एयरपोर्ट के रनवे नंबर 10 पर उतर सकता है। पायलट ने उड़ान भरने के 3 मिनट के अंदर ही विमान को दोबारा एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया, लेकिन तब तक विमान बेकाबू हो चुका था। विमान रनवे पर पहुंचने से पहले ही एक पेड़ से टकरा गया और फिर टर्मिनल 3 के पास बने वाटर सीवेज प्लांट की दीवार से टकराकर मलबे में बदल गया। विमान में सवार बीएसएफ की इंजीनियरिंग टीम के 7 सदस्य, पायलट, सह पायलट और क्रू के एक सदस्य की जान चली गई। मलबे में से शवों को तलाशने के लिए दिल्ली फायर सर्विस की टीम ने मदद की और सभी शवों को बरामद कर लिया गया है। 3 आदमी हमने बाहर से निकाले हैं और 7 आदमी वाटर टैंक में थे, तो 10 के 10 आदमी हमने निकाल के उनको बॉडी उनकी हैंडओवर कर दी है। अब हादसे की जगह को साफ कर दिया गया है, लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि आखिर बीएसएफ के सुपर किंग विमान के साथ ये हादसा कैसे हुआ। एक्चुअली पायलट दीवार को क्रॉस नहीं कर पाया, या तो इतनी पुअर विजिबिलिटी थी कि दीवार नहीं दिखी, या फिर फिजिकली उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो मेंटेन करता और दीवार को क्रॉस करके लैंड करता। वो पहले ही सिंक कर गया और दीवार से हिट कर गया। पायलट ने क्या बोला एटीसी को, एटीसी ने अभी तक नहीं बताया। बीएसएफ विमान हादसे ने दिल्ली को डरा दिया है। दरअसल 10 लोगों की जान निकलने वाला ये हादसा और भयावह हो सकता था। जिस जगह विमान क्रैश हुआ, उसके 100 मीटर के दायरे में ही मौजूद था एयरपोर्ट का ऑयल डिपो। 50 से 100 मीटर की दूरी पर ही है वो जगह जहां पर विमानों के लिए जो तेल आता है। ये वो जो टैंक्स हमको दिख रहे हैं, इनमें रखा होता है एविएशन फ्यूल। ये मुश्किल से 50 से 60 मीटर की दूरी पर ही है ये एविएशन फ्यूल टैंक। ये दुर्घटना बड़ी हो सकती थी अगर ये विमान जहां पर अभी क्रैश किया है उससे थोड़ी सी दूरी पर क्रैश कर जाता। जिस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास हादसा हुआ, उसके पास एयरपोर्ट से जुड़े दफ्तर भी थे, जहां सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे थे। यही नहीं, हादसे की जगह से 200 मीटर की दूरी पर एक स्कूल भी था। रांची में बीएसएफ का ऑपरेशन चल रहा है और वहां खराब पड़े बीएसएफ के हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए एयरविंग की टीम रांची जा रही थी, लेकिन विमान उड़ने के 5 मिनट के अंदर ही हादसे का शिकार हो गया।
ये जो विमान क्रैश हुआ है, सुपर किंग विमान, ये क्या होता है, इस पर नजर डालते हैं। बीएसएफ का ये विमान, सुपर किंग विमान जो क्रैश हुआ है, सुपर किंग B200, ये इस मॉडल का नाम है। सुपर किंग B200 क्रैश हुआ है। 2 क्रू मेंबर्स, 9 यात्री बैठ सकते हैं इसमें। आज 10 लोग कुल मिलाकर सवार थे। 490 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है। अधिकतम रफ्तार 490 किलोमीटर प्रति घंटा की है और 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ता है। सुपर किंग विमान B200 जो आज क्रैश हुआ है, जिसमें आज 10 लोग सवार थे। ये बीएसएफ का जो विमान था, 1969 में बीएसएफ की एयर विंग की शुरुआत हुई थी। एयर विंग में था ये बीएसएफ के। तो बीएसएफ के एयर विंग में कुछ ही विमान होते हैं। 3 बार सुपर किंग विमान बीएसएफ में लाया गया है और एयर विंग में ही लाया जाता है, क्योंकि कुछ ही विमान एयर विंग में रखे जाते हैं बीएसएफ के, और उसी में ये सुपर किंग विमान शामिल किया गया। 1982 में, 1987 में, 1994 में सुपर किंग विमान आया बीएसएफ की एयर विंग में। तो 1982, 87, 1994 इतने साल पहले ये विमान लाए गए और उन्हीं में से आज एक ये क्रैश हुआ है। इस बीच विमान मंत्रालय ने प्लेन हादसे की जांच के लिए 4 सदस्यों वाली कमेटी बना दी है। हादसे में जिन 10 लोगों की जान गई, उनमें पायलट भगवती भट्ट भी थे। भगवती ने अपनी जान देकर कई लोगों की जान बचाई। जी हां, वो कहीं और क्रैश हो सकता, देखा आपने 50 मीटर दूर वहां पर ऑयल डिपो भी था। इधर से डीएमयू जा रही थी पैसेंजर ट्रेन, वो दिल्ली से सराय रोला से फरकनगर के लिए जाती है। वो उस वक्त वो भी बच गई है और ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। ये रेलवे ट्रैक यहाँ से गुजर रही थी, उस वक्त ये सीधी आ रही थी। तेल का टैंकर है, साथ में बच्चे 200 बच्चे स्कूल चल रहे थे, ट्रेनिंग चल रही थी शायद, और इधर लेफ्ट साइड में बहुत बड़े टैंकर हैं। वो अगर वहाँ कहीं हो जाता तो बहुत बड़ा हादसा होता। विमान हादसे में जिन 10 लोगों की जान गई, उनमें पायलट भगवती भट्ट भी थी। 38 साल के भगवती भट्ट ने जान की परवाह किए बगैर विमान को उस जगह पर लैंड कराने की कोशिश की जहां किसी को नुकसान ना हो। बहुत दर्दनाक हादसा हो जाता है। ये पीछे एसपीजी कॉम्प्लेक्स भी है सर, इसी के रेलवे के साइड में। और तो सरिया बहुत बड़ा शाहबाद मोहम्मदपुर गांव है, जिसकी आबादी कम से कम 20,000 के करीब है। बिल्कुल बच गया, क्योंकि हो सकता है कि पायलट ने खूब कोशिश की होगी, तब उसे लगा होगा कि तकनीकी खराबी है, तो वापस लैंड कराने की कोशिश कर रहा था टेक ऑफ करने के बाद, और उसी में उसने जो है बचाते हुए, क्योंकि बता रहे हैं लोग यहाँ पर एसपीजी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, उसको बचाते हुए सीधा यहाँ पर लेकर आया और यहाँ पर ये क्रैश हुआ। अब देहरादून में भगवती भट्ट के घर में मातम पसरा है। देहरादून का यही वो मकान है जहां पर रहकर भगवती प्रसाद ने न केवल पायलट बनने की पढ़ाई की, बल्कि मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए भगवती ने लोगों की मदद करने का जज्बा भी यहीं से सीखा। हाँ, उसका वो हेल्प करना उसका शुरू से ही था। अच्छा। उसका नेचर, स्वभाव अच्छा था उसका, जो भी था। भगवती दिल्ली के सरोजिनी नगर में रहते थे, लेकिन देहरादून आना जाना जारी था। अब उनके भतीजे को गर्व है कि चाचा शहीद तो हुए, लेकिन कई लोगों की जान भी बचाई है। चाचा कभी कभार आते भी थे और बात भी करते थे मेरे से। आर्मी में जाने के लिए कभी आपको बोला है कभी उन्होंने? पढ़ाई अच्छे से करो, तब कहते बड़ा होके आप भी मेरे जैसे बनोगे। तो आप बनना चाहते थे उनके तरह? और 2 दिन पहले भी भगवती भट्ट का प्लेन क्रैश होते होते बचा था और उन्होंने इस बारे में अपनी भाभी को बताया भी था। ये जानना चाहता हूँ मैं, आखिरी बार आपकी कब उनसे बात हुई होगी? हालांकि याद करना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये मेरा बच्चा है, इसका नाम है तेजस। सो आप भतीजे हैं? हाँ, ये भतीजा। हाँ अंकल, उनकी परसों से ही मेरी मम्मी से बात हुई थी कि उनका प्लेन क्रैश होते होते बचा था। परसों? यस। अच्छा, बस इतना ही बताया गया था मुझे। और परसों ही बचा था वो प्लेन क्रैश होते। तेजस भट्ट। अच्छा, उन्होंने क्या बताया था? आपकी मम्मी से क्या बात हुई? उनकी मेरी मम्मी से ये बात हुई थी कि उनका प्लेन क्रैश होते होते बचा था। यस। अच्छा, बस इतना ही पता चला था मुझे, और कुछ नहीं पता। बच्चा बता रहा है कि परसों ही ये बात हुई थी कि प्लेन क्रैश होते होते बचा था।